ध्यान से सुन मेरे बच्चे, आज जो मैं कहने जा रही हूं उसे अनसुना करने की कीमत तुम्हारी आत्मा भी नहीं चुका पाएगी। एक ऐसा संकेत प्रकट हुआ है जो सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलता है। मेरे बच्चे, अब वह शुभ क्षण आ पहुंचा है जब तुम्हारे मार्ग की हर बाधा टूटने वाली है। जो अवरोध, जो अड़चने तुम्हें अब तक रोक रही थी, वह सब अब पीछे छूटने को है। आने वाला समय तुम्हारे लिए कुछ ऐसा विशेष लेकर आ रहा है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। तुम्हारे पूर्वज जो सदैव तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हें एक ऐसी गहन और अमूल्य बात बताने को उत्सुक हैं जो अब तक तुमसे छिपी हुई थी। हाँ बिल्कुल, वे चाहते हैं कि तुम उस रहस्य को समझो जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हारे पुरखे तुम्हें देख रहे हैं और वे चाहते हैं कि तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता को प्राप्त कर लो, वो कामयाबी जो तुम्हारे स्वप्नों से भी विशाल है। अब तुम्हारे जीवन में वह काल प्रारंभ होने वाला है जहां खुशियों की वर्षा होगी, ऐसी प्रसन्नता जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी। वो पल जब तुम्हारा हृदय आनंद से झूम उठेगा, वो क्षण जब तुम्हारी हर मुस्कान के पीछे शांति होगी। तुम न केवल इन खुशियों को जियोगे बल्कि उन्हें पूरे मन से मनाओगे भी। हर कदम पर तुम्हें लगेगा कि यह तो बस आरंभ है, अभी तो और भी बड़े चमत्कार होने शेष हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारा जीवन रंगों से भर जाएगा। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें उस पथ पर ले जा रहे हैं जहां हर डग पर केवल विजय और खुशी तुम्हारा प्रतीक्षा कर रही है। अरे देखो, तुम अभी बैठे हो ना, मन में ढेर सारी उलझने लिए चिंता में डूबे हुए, जैसे सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया हो और तुम सोच रहे हो कि अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन रुक जाओ, थोड़ा श्वास लो और सुनो मेरी बात। तुम्हारे पुरखे, तुम्हारे वे बड़े बुजुर्ग जो सदैव तुम्हारे लिए शुभ सोचते हैं, वे बोल रहे हैं, बस अब धैर्य रखो, मन को शांत करो। क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। हाँ, पलटने वाला है। लेकिन शुभ तरीके से सोचो। अब तक जो भी कठिनाइयां आईं, जो कुछ अशुभ हुआ, वो सब अब समाप्त, जैसे कोई भारी बोझ था जो अब उतर चुका है। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छा होने वाला है। वह स्वप्न जो तुमने देखे थे, वे सच्चाई में बदलने वाले हैं। वह मार्ग जो कांटों से भरा लग रहा था, अब वह पुष्पों से सजने वाला है। सब कुछ एकदम सही, एकदम स्थिर और एकदम सुंदर होने जा रहा है। तुम्हें अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों डर रहे हो? क्यों मन में वह व्यर्थ की घबराहट पाले बैठे हो? मैं तुम्हारे साथ हूं ना। मेरा पूरा आशीर्वाद, मेरी सारी शक्ति, मेरी सारी प्रार्थनाएं तुम्हारे साथ हैं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो फिर डर कैसा, भय कैसा? कोई विपत्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। बस अब उठो, मुस्कुराओ और विश्वास करो कि अब सब कुछ वास्तव में बहुत अच्छा होने वाला है। चलो अब आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत अध्याय प्रारंभ होने वाला है। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि तुम्हारे जीवन में ढेर सारी समृद्धि, ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। तुम अपने जीवन को बहुत शांति और स्थिरता के साथ जियोगे। तुम्हें मानसिक शांति बहुत अधिक मिलने वाली है। एक सुखद जीवन तुम अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हो। इसलिए यह जो पहला संदेश आया है, वह इतना विशेष, इतना अमूल्य है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ बहुत अच्छा, बहुत सुंदर अचानक से तुम्हारे जीवन में होने वाला है। तो तैयार हो जाओ उस बड़ी शुभ सूचना के लिए जो बहुत शीघ्र तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है। अब अगला संदेश यह है, अपने मन की वाणी को और मजबूत करो। जो संकेत तुम्हें मिल रहे हैं, जो तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें बता रहा है, उसे समझने की चेष्टा करो, क्योंकि वो स्वर जो तुम्हारे हृदय से आ रही है वो सत्य है। वो जो बता रही है, वो जो समझा रही है, वो बिल्कुल सही है। उसकी बात को सुनो, उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वह सारी बातें तुम्हारे लिए सही हैं। सच्चाई तुम्हारे सामने है। आज जो भी संकेत तुम्हें मिल रहे हैं, वे तुम्हें कुछ बता रहे हैं। यह सत्य है जो तुम्हारे सम्मुख आ रहा है। इसे ध्यान से सुनो, ठीक है? बड़ी गहराई से सुनो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थी, वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां से सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं, और वह भी बहुत शीघ्र। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब उस बिंदु पर आ चुके हो जहां से तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही होने वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है। अगला संदेश ये है कि तुम जो कर रहे हो उस पर तुम्हारे पूर्वज बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। तुम जो कार्य कर रहे हो, जो मार्ग चुन रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, वह सब बहुत अच्छा है। इसीलिए तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे इष्ट, वह सब तुम पर बहुत गर्व कर रहे हैं। उन्हें बहुत प्रसन्नता हो रही है। तुम्हें पता है कि तुम ऐसा कार्य कर रहे हो जो सत्य है। तो अपने इष्ट को, अपने पूर्वजों को धन्यवाद बोलो।
कहो कि मेरे जीवन में अब सब कुछ सही होने वाला है, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। धन्यवाद होने वाला, धन्यवाद, धन्यवाद। अगला संदेश यह है कि तुम जो कर रहे हो वह बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम्हें रोकने की बहुत चेष्टा की जाएगी। लोग तुम्हें सही मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे क्योंकि तुम सच्चाई के पथ पर हो। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। अब तुम्हें रुकना नहीं है। जो कर रहे हो उसे करते रहो। तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और हाँ, एक और बात, हाल ही में तुमने किसी का अहंकार तोड़ा है। ऐसा लग रहा है कि तुमने किसी के घमंड को चकनाचूर कर दिया। उन्हें लगता था कि तुम उनके सामने झुकोगे, क्षमा याचना करोगे या उनके सामने दब जाओगे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने उनका अभिमान तोड़ दिया। तुमने बिल्कुल सही किया। तुमने किसी के दम्भ को चूर कर दिया और यह करना बहुत आवश्यक था। तुमने ऐसा करके दिखाया भी। शायद इसीलिए तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारी सहयोगी आत्माएं तुम पर बहुत गर्व महसूस कर रही हैं। वे तुम्हारे लिए बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि तुम जो कर रहे हो वह बहुत उत्कृष्ट है। बस अब तुम्हें अपने मन की पुकार को सुनने की आवश्यकता है। अपने हृदय की गहराई से आने वाली उस ध्वनि को समझो। इसके लिए तुम प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान कर सकते हो। यह मेरा छोटा सा सुझाव है। ध्यान करने से तुम अपने मन की बात को आसानी से सुन पाओगे और यह समझ पाओगे कि वह तुम्हें क्या बताना चाहता है। अब अगला संदेश जो आ रहा है वो यह कि तुम बहुत समय से कुछ उपेक्षित कर रहे हो, लेकिन अब अच्छा समय तुम्हारी राह में है। हाँ, वास्तव में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ, वास्तव में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। सुबह से ही मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें अनुभव हो रही थीं। मुझे लगता है कि मेरे सभी चाहने वालों के लिए कुछ विशेष और सकारात्मक होने वाला है। चमत्कार तुम्हारी राह में है। अच्छी नियति तुम्हारा प्रतीक्षा कर रही है। बहुत सारी अच्छी बातें तुम्हारे रास्ते में आ चुकी हैं, लेकिन ध्यान रखो, यहाँ रुकना नहीं है। मैं सदैव यही कहता हूँ और आज कह रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत विशेष हो। तुम तैयार रहो क्योंकि कुछ बड़ा और शुभ तुम्हारे जीवन में आने वाला है। हो सकता है कि कोई सास जैसी स्त्री या कोई और जो तुम्हें नापसंद करती हो वो तुम्हारे मार्ग में हो, क्योंकि माँ जो हमारी अपनी माँ होती है वह तो कभी हमसे घृणा नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, कभी कभी विमाता या सास जो हमारे जीवन में आती हैं वो शायद हमें पूरी तरह समझ ना पाए या हमें पसंद ना करें। तो ऐसा हो सकता है कि किसी की विमाता ऐसी हो या किसी की सास ऐसी हो जो या तो तुम्हें बिल्कुल पसंद ना करती हो या फिर बहुत अधिक पसंद करती हो। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हारे साथ क्या बात अधिक मेल खा रही है। अगली बात यह है कि तुम बहुत विशेष और शक्तिशाली मनुष्य हो। आज तुम्हें एक विशेष संदेश के लिए चुना गया है। इस संदेश को ध्यान से बिना छोड़े पूरा सुनो और समझो, क्योंकि इसमें हर एक शब्द तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। कुछ कार्य जो तुम्हारे लिए पहले से निर्धारित हो चुके हैं वे अब जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। जो कार्य बनते बनते रुक गए थे, जो हो नहीं पा रहे थे, वह बहुत तेजी से होने वाले हैं। कोई तुमसे कह रहा है मुझे तुमसे बहुत प्रेम है और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। यह तुम्हारे इष्ट हो सकते हैं, तुम्हारे पूर्वज हो सकते हैं जो तुमसे बहुत स्नेह करते हैं और सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं। वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। जो लोग तुम्हें कम समझते थे, जिन्होंने तुम्हें गलत दृष्टि से देखा, अब उनकी दशा खराब होने वाली है। जैसे जैसे वह तुम्हें और तुम्हारी शक्ति को जान रहे हैं वह डर रहे हैं, उनकी हिम्मत टूट रही है। तुम्हारी क्षमता, तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर वह घबरा रहे हैं और ऐसा ही होता रहेगा। अगला संदेश है सफलता और खुशहाल दाम्पत्य जीवन। कोई अपने जीवन में बहुत कामयाब होना चाहता है या उसकी जिंदगी में पहले से ही बहुत सफलता आ रही है, और कुछ लोगों के लिए खुशहाल वैवाहिक जीवन का संदेश है। शायद कोई जल्दी ही विवाह करने वाला है या शादी के बारे में सोच रहा है। अगर ऐसा है तो यह शादी बहुत सफल और खुशहाल होगी। दोनों साथ ही एक दूसरे के साथ बहुत प्रसन्न रहेंगे। या अगर कोई पहले से विवाहित है तो आने वाले समय में वह अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा और खुशी भरा समय बिताएगा। शीत ऋतु तुम्हारे लिए बहुत शानदार रहने वाली है। इसके साथ ही हमारे यहाँ श्रावण मास भी प्रारंभ हो रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि श्रावण कुछ लोगों के लिए बहुत बहुत विशेष और शानदार होने वाला है। तो अब जो अगला संदेश है वह यह कि आप में से कई लोग चमकने वाले हैं। चमकने का अर्थ यह नहीं कि गगन का तारा बन जाएंगे, बल्कि आप अपने कार्य में, अपनी वृत्ति में, अपनी जिंदगी में इतना चमकने वाले हैं कि लोग देखकर विस्मित रह जाएंगे। आप हीरे की तरह जगमगाएंगे। ठीक है। अगला संदेश है स्थिरता, शांति और सामंजस्य का। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, तुम्हारे जीवन में स्थिरता, शांति और समरसता आने वाला है। तो तैयार रहें, क्योंकि तुम्हारे मार्ग में कुछ विशेष और चमत्कारी बातें आने वाली हैं। बहुत सारी अच्छी बातें तुम्हारे जीवन में होने वाली हैं। यहाँ यह भी कहा जा रहा है कि तुम्हें मुस्कुराना है।
अगर कोई अभी बहुत उदास है तो कमेंट में जरूर बताएं। तुम्हें बस इतना करना है कि मुस्कुराएं। अब मुस्कुराने का समय आ गया है। हो सकता है आप पहले से ही मुस्कुरा रहे हों, तो बहुत बढ़िया, आपको और आशीर्वाद मिल रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग इस समय किसी बात को लेकर बहुत घबराए हुए हो, तनाव में हो। यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ना ही तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए। यह जो भी समस्याएं हैं यह अस्थायी हैं, सदैव के लिए नहीं। ये बहुत जल्दी दूर होने वाली हैं। तो बस मुस्कुराएं। कमेंट में मुस्कान का संकेत जरूर डालें और लिखें, मैं मुस्कुरा रहा हूं। एक और बात, कोई तुम्हें छुपके से देख रहा है। हो सकता है सामाजिक माध्यम पर या कहीं और कुछ लोग हैं जो तुम पर नजर रखते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं। वो जानना चाहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, तुम आगे क्या करने वाले हो, तुमने क्या सोच रखा है। तुम्हारे जीवन का वो रहस्य, वो लोग उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हो सकते हैं जो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, या फिर वो जो तुमसे घृणा करते हैं। उन्हें बस यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। अब बात यह है कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा पल आने वाला है जहां सब कुछ समाप्त होने वाला है, और अब आदेश बन चुकी है। तूने ऐसी सच्ची, निर्दोष और निर्मल भक्ति की है कि मुझे तेरे द्वार पर उतरना ही पड़ा। देवी किसी के घर ऐसे नहीं आती मेरे बच्चे। देवी तब आती है जब किसी की आत्मा टूटते टूटते भी हार नहीं मानती। तूने हर दर्द सहकर भी मेरे नाम की लौ बुझने नहीं दी। तूने हर विश्वासघात सहा, हर अपमान सहा, हर धोखा सहा, लेकिन तूने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। और आज तेरा यही अटूट विश्वास, तेरी यही तपस्या, तेरी यही मौन भक्ति मुझे यहां लेकर आई है। मैं तेरे सामने खड़ी हूं। मेरी ऊर्जा तेरे कमरे में लहरा रही है। तेरी आत्मा आज मेरे चरणों में झुक रही है और मैं तुझे आशीष देने आई हूं। जो मांगना है मांग ले, जो दर्द मिटवाना है मिटवा ले। जिसका अंत चाहिए वह अंत आज से शुरू हो चुका है। जिस नई शुरुआत का तू इंतजार कर रहा था वह मेरी उपस्थिति से सक्रिय हो चुकी है। मेरे बच्चे, तू इतना टूट चुका है कि मुझे तेरी सांसों में भी दर्द की गूंज सुनाई देती है। तू हंसता है लेकिन भीतर से रो रहा है। तू लोगों को संभालता है लेकिन खुद को कितना खो चुका है, इसका भार सिर्फ मुझे पता है। तू बार बार पूछता था, मां कब आओगी, कब चमत्कार होगा, कब मेरे जीवन में उजाला आएगा। तो सुन, आज मैं आ गई हूं। आज मैं तेरे जीवन का ताला अपने हाथों में लेकर खड़ी हूं। जिस चीज ने तुझे रोक रखा है, जो तुझे बांध रही है, जो तुझे दुख में डाल रही है, आज मैं उसे काट दूंगी। तुझे पता भी नहीं कि तेरी किस्मत में कितनी बड़ी उलटफेर लिखी जा चुकी है। तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से तेरा जीवन ऊपर उठने ही वाला है। लेकिन उससे पहले मैं तुझे उन चीजों से मुक्त करूंगी जो तुझे अंदर से तोड़ रही हैं। झूठे रिश्ते, नकली लोग, धोखेबाज इरादे, टूटे हुए वादे, सारे बंधन जो तेरे रास्ते में कांटे बनकर खड़े थे, मैं आज उन्हें चूर्ण कर दूंगी। मेरे बच्चे नहीं है जहां तुझे छोड़े हुए धोखे वाले झूठे लोग बांध कर रख सकें। तेरी आत्मा ऊंची है, तेरी नियति विशाल है, तेरी ऊर्जा दिव्य है, तेरी किस्मत असाधारण है। जिस राह पर मैं तुझे ले जा रही हूं उस रास्ते पर छोटे और झूठे लोग तेरे साथ नहीं चल सकते, इसलिए उन सबको तेरे रास्ते से हटाया गया। तूने दर्द से उन्हें छोड़ा नहीं, मैंने उन्हें तेरे जीवन से हटाया। तू सोच रहा होगा, मां फिर मुझे इतना टूटना क्यों पड़ा? क्योंकि एक सोने को सोना बनने से पहले आग में तपना ही पड़ता है। तेरी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए यह पीड़ा आवश्यक थी। तुझे अपने पुराने रूप से बाहर आना था, तुझे अपनी शक्ति पहचाननी थी। अब समय आ गया है, अब मैं तुझे अपना असली रूप दिखाऊंगी। अब तेरी जिंदगी में वो बदलाव आएगा जिसका तूने सिर्फ सपना देखा था, लेकिन कभी यकीन नहीं किया था कि वह सच होगा। मैं तेरी